everyone, this is Chani Dinnani and I welcome you all to Magnet Brains हिंदी, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है कक्षा 6वीं से लेके 12वीं तक की पूरी स्कूल एजुकेशन बिल्कुल मुफ्त। यानी आपको बिल्कुल भी कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सारे के सारे वीडियोस जो हैं यानी कंप्लीट कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, वो भी एक बेहतरीन कंटेंट वीडियोस के साथ। अब आपके सामने सारा सिलेबस है, सारे वीडियोस हैं, तो आई होप आप अपनी प्रेपरेशन जो है वो बहुत बेहतरीन रूप से अपने घर पे बैठकर बिना किसी रुकावट के कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के पूरे इंग्लिश मीडियम के जो टॉपिक्स हैं अगर वो पढ़ना चाहते हो या कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हो, एनटीएससी ओलंपियाड की प्रेपरेशन करना चाहते हो, तो भी आपके पास ऑप्शन है कि आप मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म से सारे वीडियोस जो हैं वो बहुत आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हो। और ये सब कुछ एवरीथिंग जो कुछ भी मैग्नेट ब्रेन्स पे पढ़ाया जाता है सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और आप इन सारे वीडियोस को बहुत अच्छे से एक इजी वे में एक्सप्लोर कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट विजिट कर। वेबसाइट कैसे विजिट करना है वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल इस वीडियो के अंत में। बट अभी हम बात ये कर सकते हैं कि देखिए आपके सामने सारा कंटेंट अवेलेबल है, आप अपना 100% दे सकते हो सारे वीडियोस देखकर अपने आप को प्रिपेयर कर। तो इस तरीके से आपको कोई नहीं रोक सकता कामयाब होने से, और इसीलिए हम होंगे कामयाब जो है वो बहुत ही ज़्यादा वैलिड वाक्य है। और इस एनर्जी और इस हैप्पीनेस के साथ हम अब अपना टॉपिक बिगिन कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो होगा एक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन जो कि बेस्ड होगा पोअम फायर एंड आइस पे। अब हम ऑलरेडी इस कविता के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में, साथ ही साथ मैंने इसकी समरी, एनसीईआरटी क्वेश्चन सब आपको सॉल्व करवा दिए हैं, है ना। बट अब बारी आती है कि भाई फायर एंड आइस जो पोअम है इसे अगर हमें फटाफट से कंप्लीटली रिवाइज करना हो तो भाई क्या करें। डोंट वरी, आपके सामने आज जो वीडियो आएगा वो आपको एक कंप्लीट रिवीजन देगा जिसमें आप ना सिर्फ इस पोअम को रिवाइज करोगे, साथ ही साथ आप इस पोअम का मैसेज या संदेश जो है वो भी प्राप्त करोगे। सो दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मददगार होगा आपके लिए। तो ध्यान से सारी लाइन सुननी है, ध्यान से हर एक चीज़ सुननी है, हर एक पॉइंट को समझना है। और अगर वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन चाहते हो वो भी एक बहुत ज़्यादा डेप्थ में, गहराई में, तो वो वीडियो ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, चलिए अब हम स्टार्ट कर सकते हैं और लेटर टू गॉड में प्रेजेंट पोअम फायर एंड आइस का रिवीजन। सबसे पहले बात करेंगे हमारा पहला स्टैंजा, ठीक है। मैं ये चीज़ डस्ट ऑफ स्नो में भी क्लियर कर चुकी हूँ कि कविता की जितनी भी लाइंस हैं उसे आप पैराग्राफ मत बोलना, उसे स्टैंजा बोलना और अपने आंसर में लिख सकते हो, ठीक है, कि द स्टैंजा 1 या द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोअम टेल्स अस दैट, ऐसे करके आप अपने आंसर की प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर? ओके, चलिए। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. यहाँ पर पोएट जो हैं, जो सेम पोएट हैं, डस्ट ऑफ स्नो के पोएट याद है कि नहीं? याद होने चाहिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना। उन्हीं ने यही कविता फायर एंड आइस लिखी है और वो इस कविता में कहना चाह रहे हैं कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि भाई पूरी दुनिया जो है उसका अंत हो जाएगा और रीज़न होगा फायर, आग। यानी इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा धरती का कि पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। पर वहीं कुछ लोगों का कहना है कि भाई फायर थोड़ी, आइस होगा रीज़न पूरी धरती के नष्ट होने का। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बल्कि तापमान बहुत ज़्यादा घट जाएगा, जिस वजह से जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होगी धरती पे। देखो, अगर टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा तो हम उसमें जीवित रह ही नहीं पाएंगे, है ना। तो इस वजह से धरती का नष्ट हो जाएगा। बट पोएट कहते हैं फ्रॉम वॉट आई हैव, ये जो IVE है ना अपॉस्ट्रोफी, इसका मतलब होता है आई हैव, ठीक है। बट पोएट कहते हैं कि जो मैंने डिजायर को टेस्ट किया है, डिजायर क्या होता है? इच्छाएं, ठीक है। डिजायर क्या होती हैं? इच्छाएं। तो पोएट कहते हैं जो मैंने डिजायर्स को देखा है, जो मैंने डिजायर्स के बारे में जाना है, इच्छाओं को मैंने जो समझा है, उससे मुझे लगता है आई होल्ड विथ दोज। होल्ड विथ का मतलब आई सपोर्ट, आई अग्री विथ, ठीक है। तो पोएट कहते हैं कि कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि ये पूरी दुनिया जो है वो आग की वजह से नष्ट हो जाएगी,
सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का कहना है कि भाई आग जो है वो बर्फ या तापमान कम होने की वजह से नष्ट होगी, यानी सम से इन आइस। बट पोएट कहते हैं जो मैंने डिजायर्स और इच्छाओं को समझा है, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मुझे लगता है मैं उन लोगों का सपोर्ट करूंगा जो कहते हैं कि पूरी दुनिया फायर की वजह से एंड होगी। तो आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। फेवर का मतलब क्या होता है, उसका भाई साइड लेना है ना, हम कहते हैं ना फेवर मत करो, है ना, तो इसका मतलब साइड मत लो उसकी। तो ये है पहला स्टैंजा। तो भाई पोएट का कहना है कि कुछ लोग कहते हैं फायर, कुछ कहते हैं आइस, बट मेरा मानना है जो इच्छाएं होती है ना वो एक ज्वाला की तरह होती हैं। आपकी इच्छाएं कभी खत्म हो ही नहीं सकती। आप एक ही चीज़ की इच्छा रखते हो, सपोज आपकी इच्छा है, बचपन में होती थी कि मेरे पास एक टॉय कार हो, एक छोटी सी कार हो जो खिलौने वाली कार हो। ठीक है भैया, ले लिया आपने, हो गया, खुश हो जाओ। नहीं, थोड़े बड़े हुए, चलो अराउंड 10-12 साल के हुए, बहुत बढ़िया रेसिंग कार्स आती हैं, बहुत बड़ी बड़ी, है ना, आपने बोला मुझे वो चाहिए, चलो लेके दे दिया, खुश हो जाओ। नहीं, अब बहुत बड़े हो गए, अब हमें भैया असली कार चाहिए। तो इस तरीके से आपकी इच्छाएं कभी पूरी हो ही नहीं सकती। बड़ी कार ले ली, अब कोई नया मॉडल आया, अब वो लेना है, अरे पड़ोसी ने वो कलर लिया, हमें वो लेना है। तो जो इच्छाएं हैं वो कभी नहीं मरती, कभी भी वो ऐसी ज्वाला है जो बुझ ही नहीं सकती। ठीक है, तो इसीलिए पोएट का कहना है कि भाई फायर का मतलब डिज़ायर है, इच्छाएं हैं। तो अगर किसी में बहुत इच्छाएं होंगी तो वो कभी खत्म होंगी नहीं। इच्छाएं इतना ज़्यादा काबू कर जाएंगे आपके ऊपर कि आप कोई चीज़ का कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे, और इस तरीके से दुनिया धीरे 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 एंड हो जाएगी। क्लियर? मुझे लगता है आपको कोई भी चीज़ नहीं है इसमें जो समझ नहीं आई होगी। अब फटाफट से इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझते हैं। पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ठीक है। द पोइट रेफर्स टू प्रिडिक्शंस। प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है? प्रिडिक्शन का मतलब होता है अनुमान लगाना, ठीक है, कि आगे क्या होगा। जैसे अगर कोई भी ऐसा बोलता है कि न्यूज़ में बता रहे हैं कि इस साल में दुनिया खत्म हो जाएगी, तो भैया वो एक प्रिडिक्शन है, यानी कि किसी ने वो अनुमान लगाया है, ऐसा समझा है या पता लगाया कि भैया दुनिया शायद खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो प्रिडिक्शंस बताएं पोइट ने भी कि ऐसा कहा जाता है, गारंटी नहीं है, ऐसा माना जाता है, अनुमान लगाया गया है कि 2 रीजंस होंगे जिसकी वजह से पूरी दुनिया एंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वो है वर्ल्ड वुड एंड इन ईदर ऑफ 2 वेज। ईदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी एक, और नीदर का क्या मतलब होता है, जो एन वाला होता है, नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी एक नहीं। ठीक है, सो इस तरीके से आपके पास एक हो जाता है ईदर, एक हो जाता है नीदर, जिसका मतलब क्या होता है कि भाई नीदर बोलता है दोनों में से एक भी नहीं, और ईदर बोलता है दोनों में से कम एक। तो या तो आइस या फिर फायर, दोनों में से कोई एक है जिस वजह से पूरी दुनिया जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, या तो ईदर या फिर बोल दोगे नीदर। क्लियर? सो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पोइट पहले तो 2 प्रेडिक्शंस बता रहे हैं जो दुनिया भर में रहे हैं, अब वो बताएंगे कि उनका क्या मानना है, कौन सा वाला रीजन सही है। अब इसी को हिंदी में पढ़ते हैं। सो पोइट या कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कवि की 2 भविष्यवाणियां हैं, प्रेडिक्शंस है, अनुमान है, भविष्यवाणी इज द राइट वर्ड, को संदर्भित करते हैं कि दुनिया कैसे समाप्त होगी। दुनिया 2 तरह से समाप्त होगी, या तो बर्फ से या आग से। अब दोनों में से क्या रीजन हो सकता है, पढ़ लेते हैं। Fire, someday the Earth's core will get so heated up that it would lead to fire, destroying the Earth's surface. भाई fire क्यों दिया है that the world can end in fire? क्योंकि फायर का मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि किसी दिन शायद ऐसा हो सकता है कि जो अर्थ का सेंटर है, जो कोर है, वो इतना ज़्यादा हीटअप हो जाएगा, इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि इस वजह से आग लग जाएगी पूरी धरती पे, और उस वजह से लाइफ जो है वो क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि कुछ लोग फायर वुड बी द रीज़न जिस वजह से धरती एंड हो जाएगी, यानी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा है, कुछ लोग कहते हैं कि आइस हो सकता है रीजन, यानी द टेम्परेचर विल गो डाउन टू एन एक्सटेंट दैट विल मेक लाइफ ऑन अर्थ इम्पॉसिबल, यानी टेम्परेचर इतना घट जाएगा पूरी धरती का कि इस वजह से जिंदगी जो है वहाँ पर पॉसिबल नहीं होगी, लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। इसीलिए ये 2 रीजंस देते हैं कुछ लोग, लाइक जो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, उसका डिस्क्रिप्शन है। आई होप लाइंस याद होती जा रही है, क्योंकि कई बोर्ड्स में आपको लाइंस लिखने के लिए कही जाती हैं, आपको कोई भी 4 पोएम की लाइंस लिखनी होती है, तो आपको क्या करना है भाई, लाइंस याद करते चलना है।
आग का ये रीजन दिया गया है कि किसी दिन पृथ्वी की आंतरिक यानी कि कोर जो है वो इतनी गर्म हो जाएगी कि आग पृथ्वी की सतह को नष्ट कर देगी, या फिर बर्फ का रीजन हो सकता है कि तापमान एक हद तक नीचे चला जाएगा जिससे पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा। तो ये दो चीजें हैं जो आपको रीजंस मिल सकते हैं जिस वजह से सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। क्लियर? ओके। फिर बोला है पोइट की जो लाइंस हैं वो पढ़ते हैं कि फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, फायर इज कंपेयर्ड विथ ह्यूमन इमोशंस। फायर को हम इंसानों के जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, उनसे कंपेयर या उनसे तुलना की गई है। डिजायर एंड ग्रीड, एक होता है ना जो लालच होती है आप में, एक होता है जो इच्छाएं होती हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकती। एक बार लालच आ गई तो आ गई भैया, फिर वो ऐसी है कि भाई वो फायर की तरह है कि वो बुझने ही नहीं वाली। आपको हर एक चीज़ की इच्छा फिर और होने लगती है, आप और स्वार्थी और लालची होने लगते हो। अनकंट्रोल्ड फायर ऑफ डिजायर्स एंड पैशन, फायर से क्यों बोला है कि अनकंट्रोलेबल है ये, आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। आप में जितनी इच्छाएं होंगी, जितनी किसी चीज़ को लेके लालसा होगी, लालच होगी, आप स्वार्थी बन जाओगे, ये सब चीज़ें जो हैं वो आप पर काबू पा लेती हैं, आपको अपने वश में कर लेती हैं इमोशंस, और इसलिए आप कंट्रोल ही नहीं कर पाते। और फिर क्या होता है भाई, इतनी इच्छाएं बढ़ जाती है कि उनको पूरा करते 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 आप सबसे दूर हो जाते हो। ऐसे ही सब हो जाएंगे और फिर दुनिया खत्म हो जाएगी। The more you try to satisfy them, the more they grow. There is no end to it. जितना ज़्यादा आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हो, संतुष्टि देने की कोशिश करते हो खुद को कि भाई ये इच्छा पूरी हो गई, ये इच्छा पूरी हो गई, उतनी वो इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाती हैं। इसीलिए इसको कहा है कि ये क्या है, ये एक फायर है। और अगर टेम्परेचर की वजह से नहीं दुनिया का अंत हुआ तो इन इमोशंस की वजह से ज़रूर दुनिया का अंत हो जाएगा, क्योंकि हम सब इंसान फिर अपने में ही हो जाएंगे, अपनी इच्छाएं पूरी करते रह जाएंगे, कभी खुश होंगे नहीं। तो क्या होगा, सब एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, इंसानियत बचेगी नहीं, और क्या होगा, दुनिया एंड हो जाएगी। क्लियर? ओके, चलिए इसी को पढ़ते हैं हिंदी में। आग की तुलना मानवीय भावनाओं से की गई है, इच्छा और लालच। कौन सी मानवीय भावना? इच्छा और लालच। इच्छा और जुनून को की अनियंत्रित आग। जो एक होता है ना जुनून, अच्छी चीज़ों के लिए होता है, बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपका नेगेटिव चीज़ों की तरफ या जो बहुत मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनके प्रति बस आपकी इच्छाएं हैं, पैशन है, ग्रीड है, तो वो एक आग की तरह बढ़ती जाती है। जितना अधिक आप उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं उतना ही वे बढ़ते हैं। इसका कोई अंत नहीं हो सकता। किसका? आपके स्वार्थ का, लालच का, फायर्स का यानी डिजायर्स का। क्लियर? तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं, और जिस वजह से पोइट फायर और डिजायर को कंपेयर करते हुए कह रहे हैं कि फायर जो है वो सबसे मुख्य रीज़न होगा दुनिया के अंत होने का। क्लियर? ओके। The poet says that from what he is aware about desires, he would favor the ones who say that it would be fire. तो पोइट यही कह रहे हैं कि जितना मैंने डिज़ायर्स को समझा है, जितना मैं जानता हूँ डिज़ायर्स, इच्छाओं के बारे में, मेरे हिसाब से जिन लोगों ने कहा है कि भाई फायर होगा रीज़न, मैं उन्हीं का सपोर्ट करूँगा कि डेफिनेटली फायर ही रीज़न होगा जिस वजह से दुनिया एंड होगी। क्लियर? ओके। कवि कहते हैं कि इच्छाओं के बारे में वे जो जानते हैं वह उन लोगों का पक्ष लेंगे जो कहते हैं कि आग ही दुनिया का अंत करेगी। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके सेकंड स्टैंजा पे। ठीक है, स्टैंजा नंबर 2 पे। अब क्या कह रहे हैं? बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज is also great and would suffice। यानी कि पोइट कह रहे हैं बट इफ इट क्या है? दुनिया, वर्ल्ड। ठीक है, इट क्या है? वर्ल्ड। बट अगर वर्ल्ड को पेरिश यानी कि खत्म, डिस्ट्रॉय, अगर 2 बार, ट्वाइस का मतलब क्या होता है? 2 टाइम्स, राइट? तो पोइट कह रहे हैं कि अगर दुनिया का अंत 2 बार होगा, अगर ऐसा होता है तो, कि दुनिया का अंत अगर 1 बार होगा तो फायर होगा रीजन, बट अगर दुनिया का अंत 2 बार होता है, इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। पोइट कहते हैं कि मुझे लगता है
कि मैं बहुत ज़्यादा नफ़रत के बारे में भी जानता हूँ, हेट के बारे में भी जानता हूँ, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज, और इसीलिए कह सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन या तबाही के लिए जो आइज है वो भी एक बहुत ही बड़ा या बहुत ज़्यादा ताकतवर रीज़न हो सकता है। एंड वुड सफाइस, सफाइस का मतलब कि वो भी चल जाएगा। यानी कि यहाँ पोइट कह रहे हैं कि दुनिया अगर एक बार अंत होगी, दुनिया का एक बार अंत होगा तो डिजायर्स या फायर रीजन होगा दुनिया के अंत का, बट अगर 2 बार अंत होता है दुनिया का तो आइज भी कोई कम नहीं है, उसमें भी उतनी ही ताकत है जितनी कि फायर में है। आइज को किससे कंपेयर किया है? हेट से, क्योंकि जब आप में नफरत आ जाती है आप पत्थर दिल बन जाते हो। आप में क्या आ जाती है? आप में कोल्डनेस आ जाती है। कोल्डनेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपको फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी किस स्थिति में है, या किसी से आपको कोई ऐसा नहीं होता कि प्यार नहीं होता है, आपको कोई प्रिय नहीं होता, आप सिर्फ अपना सोचते हो और आपको लगता है कि अरे ये आप हेट करते हो, आप एक तरीके से ऐसी चीज़ें जिसमें आप सिर्फ खुद का सोचते हो, दूसरे पर ध्यान ही नहीं देते, वो हो जाती हैं आइज़ वाली क्वालिटीज़। यानी कोल्ड हो गए हो, पत्थर दिल हो गए हो, इनसेंसिटिव हो गए हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए हेट को कंपेयर किया आइस से, और पोइट का कहना है कि जितना मैं नफ़रत के बारे में जानता हूँ जो इंसानों में पाई जाती है, तो मुझे लगता है कि आइस भी एक ऐसा रीज़न हो सकता है जिससे वर्ल्ड एंड होगा। यानी ले देखिए पोइट ये कह रहे हैं कि अगर आप में इच्छाएं हैं, आप में लालच है, आप में लोगों के प्रति नफरत है, तो आप ये सारी चीज़ों की वजह से खुद को क्या कर रहे हो? उन भावनाओं के अंदर दबा रहे हो, आप में वो कंट्रोल कर ले रही हैं, और उस वजह से आप इंसानियत, काइंडनेस, ह्यूमैनिटी सब भूल जाओगे, और फिर क्या होगा? दुनिया एंड हो जाएगी। तो पोइट ये समझा रहे हैं कि ऐसी चीज़ें जो नेगेटिव इमोशंस हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, उन्हें प्लीज़ कंट्रोल कीजिए, उनके कंट्रोल में मत आ जाइए। क्लियर? ओके, चलिए सबसे पहले देखेंगे पेरिश और सफाइस का मीनिंग, क्योंकि बहुत ज़रूरी और इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। पेरिश का मतलब डाई, खत्म यानी मरना, और सफाइस का मतलब सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? काफ़ी, यानी कि पर्याप्त। ठीक है, तो सफिशिएंट से ध्यान रख सकते हो सफाइस। क्लियर? ऑलराइट, चलिए अब इसी का एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। Poet says if the world has to expire twice, eyes would be equally competent in ending it. Poet का कहना है कि अगर पूरी दुनिया 2 बार खत्म होगी तो आइज भी कॉम्पिटेंट यानी उतनी ही क्षमता रखता है जितनी फायर रखता है इस दुनिया को एंड करने के लिए। आइज को किस लिए यूज किया है? आइज स्टैंड्स फॉर हेट्रेड, कोल्डनेस, रिजिडिटी। हेट्रेड भाई नफरत है आप में, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कोल्डनेस यानी आप इनसेंसिटिव हो जाते हो, आपको कोई किसी की बुरी स्थिति देखकर भी दुख नहीं होता, आपको सब बस ऐसा लगता है कि अरे मुझे क्या करना। या रिजिडिटी, पत्थर दिल हो जाते हो आप अगर, दैट इज कोल्ड रीजनिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है? सब आइस से कंपेयर की हैं। यानी आइस क्या है भाई? वो एक पत्थर टाइप का कह रहे हैं, जिससे आप अगर आइस एक जगह रखो नम हो जाएगा वो एरिया। तो वही चीज़ वो बोल रहे हैं कि आप इतने इनसेंसिटिव हो जाते हो इन चीज़ों की वजह से कि जिस वजह से आप दुनिया से अलग हो जाओगे, और धीरे 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 इंसानियत ही नहीं बचेगी और दुनिया खत्म हो जाएगी। क्लियर? ओके, अब हिंदी में देख लेते भाई इसको क्या कहेंगे। सो कवि कहते हैं यदि संसार 2 बार समाप्त होगा तो उसे समाप्त करने में बर्फ भी उतनी ही सक्षम होगी। कितनी? जितनी की आग या फायर को बोला गया है। बर्फ घृणा, रूखापन और कठोरता को दर्शाता है। यानी अगर आप कहना चाहेंगे, अगर आप कहेंगे कि आइज और फायर में कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो मतलब ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें आप बड़े इनसेंसिटिव हो गए हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप कोल्ड में रख दोगे। ठीक है, जैसे कि कठोरता, घृणा, हेट करना, रूखापन, सख्ती, बेरहमी, तो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं? आइज से कंपेयर। क्लियर? ऑलराइट। One becomes insensitive and indifferent towards the feeling of others. क्योंकि आप में ऐसा हो जाता है, जब आप में हेट्रेड आ जाता है ना, नफरत आ जाती है, तो आपको फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सभी के प्रति बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव हो जाते हो, आपको कभी भी कोई कोई इमोशन नहीं होता, आपको लगता है मुझे क्या ही करना है, और आप किसी का बुरा भी होता है तो खुश होते हो। तो ये सारी चीज़ें आप में आ जाती हैं अगर, तो फिर क्या हो रहा है भाई? नष्ट तो हो रहा है आपका भी, धीरे धीरे पूरी दुनिया का। The poet says that both fire and ice are growing with such a rapid speed that the world would soon perish either way, in fire or in ice. यानी पोइट कह रहे हैं कि दोनों फायर और आइस इतना ज्यादा रैपिड यानी बहुत ज्यादा तेज स्पीड
ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रैपिड स्पीड या बहुत तेज स्पीड पे बढ़ रहे हैं फायर और आइस, यानी डिजायर्स और हेट्रेड बहुत बढ़ता जा रहा है मनुष्यों में। इसीलिए वर्ल्ड जो है वो बहुत जल्द, वुड सून, सून मतलब बहुत जल्द, पेरिश मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या तो आइस से या फायर से। तो पोइट का कहना है कि अगर एक बार होगा तो फिर तो फायर होगा, अगर 2 बार होगा तो फिर दोनों में ही बहुत ज्यादा ताकत है, आइस भी हो सकता है, फायर भी हो सकता है, दुनिया के अंत का रीजन। व्यक्ति दूसरों की भावनाओं के प्रति असंवेदनशील और उदासीन हो जाता है। कभी कहते हैं कि आग और बर्फ दोनों इतनी तीव्र गति से बढ़ रहे हैं और दुनिया जल्द ही आग या बर्फ से नष्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से पोएट आपको समझा रहे हैं कि भाई क्यों करना चाहते हो पूरी दुनिया को नष्ट, क्यों करना चाहते हो खुद के मेंटल पीस, खुद की शांति को नष्ट, है ना, जो एक आपकी अंदरूनी शांति होती है उसे अगर नष्ट करना चाहते हो तो भैया ऐसी चीजें अपने अंदर ले आओ। अदरवाइज कंट्रोल करो अपने इमोशंस को और उन्हीं का सेवक मत बन जाओ। क्लियर? ओके। बोथ फायर एंड आइज आर इक्वली सफिशिएंट फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और पोइट यही कह रहे हैं कि दोनों आइज और फायर सफिशिएंट हैं, दोनों ही बहुत ज्यादा पर्याप्त हैं इस दुनिया को नष्ट करने के लिए। द पोम टेल्स अस वी लेट आवर इमोशंस रूल अस and if we don't control them they will surely bring us all on the verge of chaos। अभी सुनो, बहुत अच्छी लाइन है, इसे आंसर में यूज कर सकते हो। पोम हमें बता रही है कि हम अपने इमोशंस को, हम अपनी भावनाओं को हम ही पर रूल करने देते हैं, हम खुद अपनी इमोशंस को अपने ऊपर रूल करने देते हैं। और अगर हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर हम सिर्फ उन्हीं को अपने ऊपर कंट्रोल करने देंगे, खुद कंट्रोल नहीं करेंगे इमोशंस को, तो वो हमेशा 100% हमें कहाँ ले आएंगे भाई, बिल्कुल वर्ज पे, बॉर्डर पे, किसके, केओस के, मेस के, यानी जहाँ सब कुछ बहुत तहस नहस हो जाएगा। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि सब कुछ समाप्त हो जाए, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए, सब तहस नहस हो जाए, तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, ना कि उन्हें खुद को कंट्रोल करने दो। क्लियर? ओके। दोनों आग और बर्फ दुनिया के अंत के लिए समान रूप से पर्याप्त हैं। कविता हमें बताती है हम अपनी भावनाओं को हम पर हावी होने ना दें, और अगर उन्हें नियंत्रित नहीं किया गया तो वे निश्चित रूप से हम सभी को अव्यवस्था के कगार पर ला देंगे। और अव्यवस्था का मतलब कुछ भी सही नहीं, सब कुछ इधर उधर, यानी दुनिया का अंत। क्लियर? ओके। सो इस तरीके से हमने फायर और आइस का जो कंप्लीट रिवीजन है वो कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ आ गया कि फायर का मतलब क्या है, आइस का मतलब क्या है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो मैसेज है वो कन्वे कर रहे हैं कि प्लीज़ अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना होने दें, बल्कि इन इमोशंस के साथ इस तरीके से डील करें जिससे आप उन्हें हावी ना होने दे रहे हैं, बल्कि आप उन पर हावी हो जाएं, ताकि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, लाइफ में खुशी से रहो और बाकी पूरी दुनिया के साथ प्रेम प्यार से रहने की कोशिश करो। क्योंकि ह्यूमंस आपको क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप में ह्यूमैनिटी होती है, इंसानियत होती है। तो अगर वही खो दोगे तो फिर क्या मतलब, है ना। तो दुनिया चाहते हो कि ऐसे प्यार से चलती रहे, कोई भी घटना ना घटे। आपको पता है कई चीज़ें होती हैं जिस वजह से कई लोगों को बहुत सहन करना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर इतनी नफरत होती है, इतनी ज़्यादा उनकी खुद की इच्छाएं होती हैं, वो सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं, इसीलिए पूरी दुनिया को नष्ट कर रहे हैं। तो वो नहीं चाहते हो तो प्लीज़ खुद को और अपने जो भी आसपास के लोग हैं उन्हें धीरे धीरे समझाओ कि हमें अपनी भावनाओं के सेवक नहीं बनना है, अपनी अपनी भावनाओं को खुद रूल करना है। क्लियर? ऑल राइट। चलिए, अब मैंने आपको इन द बिगनिंग बताया था कि किस तरीके से हम वेबसाइट पर जा सकते हैं और कैसे वीडियोस एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी अभी, है ना। तो लेट्स डिस्कस दैट। करना क्या है, बस गूगल पे जाओ, टाइप करो magnetbrains.com। जैसे वेबसाइट ओपन करते हो ये पेज डिस्प्ले होता है। अब इसी पेज पे आपके सामने कितनी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम। यानी आप अगर इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करते हैं सारी क्लासेस आ जाएंगी, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हो और कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखोगे। साथ ही साथ एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो वो भी बड़े आसानी से कर सकते हो। अगर आपको हिंदी मीडियम का कोई टॉपिक पढ़ना है, क्लिक कर दो, आप वो भी आसानी से कर सकते हो। जैसे सपोज आपने क्लिक किया सीबीएसई स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम, आपके सामने सारी कक्षा आ जाएगी, क्लिक करो कोई भी क्लास
पे आपके सामने उस सब्जेक्ट के पूरे जो डिस्प्ले हैं वो पहुंच जाएंगे। यानी आपने क्लिक किया क्लास 10th पे, देखिए आपके सामने डिस्प्ले आ जाएगा सारे सब्जेक्ट्स का। क्लिक कर दो, सपोज फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक किया, आपके सामने सारे चैप्टर्स आ जाएंगे। उस चैप्टर पे क्लिक करो जिसका वीडियो देखना चाहते हो। सपोज आपको अमांडा का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देखना है, क्लिक करो, आपके सामने वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। सो इतना आसान है वेबसाइट से वीडियोस तक पहुंचना। आई होप आप ये बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहोगे, तो प्लीज वेबसाइट विजिट करना नहीं भूलना है ताकि आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखो। डन, ऑल राइट। सो इस तरीके से हम आ चुके हैं आज के टॉपिक यानी फायर एंड आइस जो कविता है, जो पोम है, उसके कंप्लीट रिवीजन के एंड में। आई होप आपको पूरी पोम अच्छे से क्लियर हो गई है और आपको लाइंस भी याद हो गई हैं इस पोम की। और अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रख देना, ठीक है, लिख के मेरे को दे दो कमेंट सेक्शन में ताकि मैं उसे क्वेश्चंस वाले वीडियो में एड्रेस कर सकूं। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी ऐसा डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए इस पोम का, वो वीडियो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है चैनल पे, प्लीज़ जाके एक बार ज़रूर देख लेना। सो अब हम मिलने वाले हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक खुद का सबका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।